राजस्थान के नवगठित शाहपुर जिले के कोटड़ी कस्बे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभा की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन से एक दिन पहले हुई इस सभा में पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। साथ ही आम सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मत और समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस के घोषणा पत्र को गुमराह पत्र बताया। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के लिए ईमानदार सरकार और शांति आवश्यक होता है, जो भारतीय जनता पार्टी ही देगी। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस आलाकमान पर तंज कसते हुए कहा कि जब जब किसी नेता ने गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोला है तो उसे उसका मूल्य चुकाना पड़ा है। मोदी ने आगे कहा कि एक बार राजेश पायलट जी ने कांग्रेस की भलाई के लिए उन्हें चुनौती दी थी, लेकिन यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी तो राजेश पायलट भी उनके सामने झुक गए। लेकिन देखिए कि इस बात की सजा वो आज उनके बेटे को दे रहे हैं। राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। मोदी के बयान के ठीक बाद पायलट ने उन्हें जवाब दे दिया। पायलट ने कहा कि उनके पिता ने इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस ज्वाइन की थी। प्रधानमंत्री ने उनके बारे में जो कहा उनमें कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस में मेरे वर्तमान और भविष्य के बारे में बोलने का हक केवल मेरी पार्टी और समर्थकों को है। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत ये है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा करी कांग्रेस में रहते हुए, और जीवन भर उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी राजनीति करी। और जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी। पायलट के बाद सीएम अशोक गहलोत भी मोदी के खिलाफ मैदान में आ गए। गहलोत ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी मृत लोगों के नाम को घसीटने से भी बाज नहीं आ रही। पीएम मोदी अपने बयानों से गुर्जर समाज को भड़काने का काम कर रही है, लेकिन उनकी ये साजिश पूरी नहीं होगी। अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। बीते 5 साल में इसको लेकर कई बार माहौल विस्फोटक हुआ। एक बार तो पायलट विद्रोह पर भी उतारू हो गए। हालांकि चुनाव के दौरान पार्टी आलाकमान के दखल के बाद दोनों नेताओं में रिश्ते सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है। पीएम मोदी ने पायलट के दर्द की चर्चा कर एक तीर से 2 निशाना साध लिए। एक तो उन्होंने कांग्रेस के अंतर विरोध को उजागर कर दिया और दूसरा गुर्जर वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी की। चुनाव आज तक।